हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मैजिक मैथ 97 में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस चैनल पर हम बार बार ऐसे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो हमारे कंपटीशन से बहुत ही रिलेटेड हैं और बार बार हमारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो आइए हम आज आप लोगों के सामने किसी भी दशमलव संख्या को साधारण भिन्न में बदलना बताएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दशमलव संख्या को साधारण भिन्न में बदलना पूछा जाता है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ बहुत टाइप के क्वेश्चन बोर्ड पे दिए गए हैं। तो अब यहाँ आप देखें कि पहले स्टेप में जो कुछ इजी क्वेश्चन है उसको दिए गए हैं, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप कुछ हमारे हार्ड क्वेश्चन इस बोर्ड पर दिए गए हैं। तो मैं फ्रेंड सभी तरह के क्वेश्चन का डिस्कस करूँगा और अगर आप वीडियो पर पूरा बने रहेंगे तो आशा करता हूँ कि सारी वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे और सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स आइए देखें, यहाँ लिखा है, पहला क्वेश्चन हमारा है कि 0.2। अगर आप 0.2 को क्या करना चाहते हैं, साधारण भिन्न में चेंज करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या होगा। आइए कुछ स्टेप को फॉलो करें। तो आपको करना क्या है कि अगर 0.2 को साधारण भिन्न में बदलना है तो हम कुछ बातों को बताते हैं जिसको आप नोट कर लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो दशमलव के बाद अगर एक अंक है तो आपको फ्रेंड्स बटे 10 लिख देना है, और दशमलव के बाद अगर 2 अंक है तो बटे 100 लिख देना, और 3 अंक है तो बटे 1000 लिख देना है। तो यहाँ 0.2 है और इसको हम साधारण भिन्न में चेंज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप दशमलव जो बना है उसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो अगर आप दशमलव को भूल जाते हैं तो आपको मिलता है 2। और मैंने बताया कि दशमलव के बाद अगर एक अंक है तो बटे 10 लिख दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने कहा कि थोड़ी देर के लिए आप दशमलव को भूल जाइए कि सपोज कीजिए कि दशमलव नहीं है। अगर दशमलव नहीं है तो आप 2 लिख दीजिए, और फिर आप आइए कि दशमलव के बाद अगर एक अंक है तो बटे 10 लिख दीजिए। तो यहाँ हमारा हो गया 2/10, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, अगर इसको हम सरल करेंगे तो आएगा 1/5। ये हमारा आंसर रहा। 0.2 को अगर हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/5। तो अब आप देखें, ये दूसरा क्वेश्चन है, 0.05 है और इसको आप साधारण भिन्न में चेंज करना चाहते हैं। तो करना क्या है, मैंने बताया थोड़ी देर के लिए आप दशमलव को भूल जाइए। तो दशमलव को अगर भूल जाते हैं तो आपको मिलता है 5। तो 5 बटे, फिर क्या करना है कि दशमलव के बाद मैंने बताया कि अगर 2 अंक है तो बटे 100 लिख दीजिए। तो यहाँ आप लिख देंगे बटे 100, और इसको सिंप्लीफाई, इसको सरल कर लेंगे। जब इसको सरल कर लेंगे तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1/20। तो फ्रेंड्स जब 5/100 को आप कट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 1/20। तो 0.05 को अगर आप साधारण भिन्न में बदलेंगे तो आंसर आएगा 1/5। तो इसी तरह से यहाँ पर भी देखें, यहाँ दिया है 1.5 और 1.5 को आप साधारण भिन्न में बदलना चाहते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप दशमलव को भूल जाइए तो आपको मिलेगा 15। और आपको बताया गया कि अगर दशमलव के बाद एक अंक है तो बटे 10 लिख देंगे। तो ये 15/10 हुआ, और इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मिला 3/2। फ्रेंड्स ये हमारा आंसर आया। और ये फोर्थ क्वेश्चन है, 0.25 को आप साधारण भिन्न में बदलना चाहते हैं। तो आपको करना क्या है, इसी रूल्स का फॉलो करेंगे तो ये भी आंसर आ जाएगा। तो दशमलव को अगर हम भूल जाते हैं तो हमको मिल जाता है 25, और आप देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 2 अंक है तो हमको लिख देना 25/100। और इसको अगर आप कट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट 25 से आप इसको कट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/4। और ये लास्ट क्वेश्चन इसमें का ये है कि 0.005 आप क्या करना चाहते हैं, 0.005 को आप साधारण भिन्न में बदलना चाहते हैं। तो अगर आप दशमलव को भूल जाते हैं तो मिल जाता है 5, और 5 बटे, आप देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 3 अंक है तो बटे हम लिख देंगे 1000, और इसको हम 5 से काट देंगे, 5 से कट कर देंगे तो हो जाएगा 1/200। तो फिर से हमारा आंसर आया। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो उसको आप क्वेश्चन को देखते ही आप इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। आप किसी भी दशमलव संख्या को साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो फ्रेंड्स आए कुछ टिपिकल क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं जो कि मैंने बताया कि बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और अगर आप वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आप देखें, ये जो क्वेश्चन है 0.3 लिखा गया और इसके ऊपर बार लगा है। फ्रेंड्स इसको बार पढ़ते हैं, 0.3 पर बार लगा है। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आप साधारण भिन्न में बदलना चाहते हैं, ऐसी दशमलव संख्या को अगर आप साधारण भिन्न में बदलना चाहते हैं तो आपको करना क्या है कि ये देखें, दशमलव के बाद 3 है तो पहले आप 3 को लिख लीजिए। 3 को राइटिंग करने के बाद अब क्या करना है
कि दशमलव के बाद अगर एक अंक है तो एक 9 लिख देना है। तो आप देख रहे हैं दशमलव के बाद एक अंक है तो एक 9 लिख दीजिए। मैंने बताया जितनी संख्याओं पर बार है उसको ऊपर लिख दीजिए और बटे क्या करेंगे, दशमलव के बाद जितने अंक है उतने 9 लिख देंगे। तो यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है तो हम 9 लिख दिए, एक 9 लिख दिए। तो इसको अगर हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। फ्रेंड्स ये हमारा आंसर आया। अगर हम ऐसी संख्याओं को, ऐसी दशमलव संख्याओं को अगर हम साधारण भिन्न में बदलना चाहते हैं तो हम इस रूल का फॉलो करेंगे और हमारा आंसर तुरंत आएगा। तो आप देखें यहाँ भी, यहाँ 0.37 है और इस पर बार लगा है। तो करना क्या है आपको कि ये 3 7 मीन्स 37 को पूरा लिख लेना है और मैंने बताया कि जितनी संख्याओं पर बार है उतना 9 लिख देना है बटे में। तो आप देखें 37 को लिखने के बाद बटे में क्या लिखना है, जितनी संख्याओं पर बार है। तो 2 संख्याओं पर बार है तो हमको 2 9 लिख देना है। और इसके बाद अगर ये सिंप्लीफाई होता है, अगर ये सरल होता है तो इसको सरल कर दीजिए। अगर सरल नहीं होता है तो वही आपका आंसर होगा। फ्रेंड्स तो ये सरल नहीं होगा, इसका आंसर यही होगा 37/99। तो आए अब अगली टाइप का जो क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 5 है, इस पर बार नहीं है, जो दूसरी संख्या उस पर बार है। तो अब इसके लिए कुछ दूसरा रूल है, वो आपको करना क्या है कि देखें सबसे पहले टोटल नंबर को लिख लेंगे। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया गया है और एक संख्या छोड़ करके बार लगा है या 2 संख्या छोड़ करके बार लगा है, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले टोटल नंबर को लिख लेना है। तो टोटल नंबर हमारा ये हुआ 57। और इसके बाद क्या करना है, जिस संख्या पर बार नहीं लगा है माइनस करके उस संख्या को लिख देंगे। एक बार फिर रिपीट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखें, मैंने बताया कि पहले दशमलव के बाद जितनी संख्या उसको लिख लेंगे। तो आपने देखा कि दशमलव के बाद ये 57 है, 57 को हमने लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, माइनस करके जिस संख्या पर बार नहीं है उसको लिख देना है। तो 5 पर बार नहीं, 5 को हमने लिख दिया। फिर इसके बाद जितने अंक पर बार है उतने 9 लिख देना है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ कि दशमलव ये 7 के ऊपर बार है तो एक संख्या पर बार है तो एक 9 लिख देना है। और जितनी संख्या पे बार नहीं है, अगर एक संख्या पे बार नहीं है तो एक 0 लिख देना है। यहाँ देख रहे हैं 5 एक संख्या है, इस पर बार नहीं है तो एक 0 लिख देना है। अब इसको अगर हम यहाँ घटाएंगे तो आएगा हमारा 52 आएगा और बटे ये 90 हो जाएगा आपका। तो इसको सरल कर लीजिएगा, 2 से कट कर लेंगे, ये 26/45 आया, 26/45 आया। अगर ये और सरल होता है तो सरल कर लीजिए फ्रेंड्स, और सरल नहीं होगा तो यहीं पर हमारा आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है, कुछ अलग अलग रूल्स हैं, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन, जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से आपको समझ में आएंगे। तो आए देखें अगले क्वेश्चन पर। ये भी एक टाइप है जो पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये देखें दशमलव के पहले जो नंबर्स हैं, दशमलव के पहले जो संख्या है उसको पहले लिख करके तब हम इनको बटे में चेंज करेंगे। तो दशमलव के पहले जो संख्याएं हैं उसको पहले लिख लीजिए और दशमलव के बाद जो संख्या है उसको हम इस रूल से हम इसको बटे में चेंज कर लेंगे। तो दशमलव के पहले 2 था तो 2 आपने लिख दिया। अब इसको हमको बटे में चेंज करना है, तो इसको बटे में चेंज करने के लिए वही रूल है जो यहाँ आप देख रहे हैं। तो ये देखें 3 पर बार है तो 3 को लिख देंगे और बटे में क्या लिखेंगे, मैंने बताया कि अगर एक संख्या पर बार है तो एक 9 लिख देंगे। तो आपका हुआ 2 सही 3/9 हुआ। और ये 3/9 को सरल करेंगे तो 3 × 9 3, 3 × 9, तो ये हो जाएगा 2 सही 1/3। फ्रेंड्स ये हमारा आंसर हुआ कि अगर हम ऐसे दशमलव संख्या को अगर हम साधारण भिन्न में चेंज करना चाहते हैं तो हम इस रूल का फॉलो करेंगे और हमारा आंसर तुरंत आएगा। तो फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन में हमको क्या करना है, ये लास्ट क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन की तरह से है। इस रूल को अगर फॉलो करेंगे तो ये भी क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो करना क्या है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए मैंने ये बताया कि पहले हम टोटल नंबर्स को लिख लेंगे। टोटल नंबर्स है ये 4357। तो हमने 4357 इस टोटल नंबर को लिख दिया और मैंने बताया जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उसको हम माइनस करके घटा लेंगे। तो 43 पर बार नहीं है तो 43 को हम घटा लेंगे। और बटे में क्या लिखना है, मैंने बताया जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9 लिख देंगे। तो 2 संख्याओं पर बार है तो 2 9 लिख दिए हम।
और ये भी मैंने बताया कि जितनी संख्याओं पर बार नहीं उतने जीरो बढ़ा देंगे। तो हम देख रहे हैं 2 संख्याओं पर बार नहीं है तो हम 2 जीरो बढ़ा देंगे यहाँ पर। और इसको अगर हम घटा लेंगे तो हमारा आएगा ये हमारा आया और बटे ये। फ्रेंड्स इसको भी सरल कर लेंगे। तो इसको अगर आप सरल करेंगे तो 2 से कट कर दीजिएगा। और इसको भी 2 से कट करेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। अगर और भी सरल होता तो कर लीजिएगा सरल। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो इसके अलावा और भी कोई टाइप दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना नहीं पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स अगर मेरे सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।